नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को बता दें, एनसीएल में एचईएमएम ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसके बाद रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने काफ़ी विरोध भी किया। लेकिन एनसीएल फिर भी इसके बावजूद भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कराने जा रहा है, वो भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में होनी थी। लेकिन वहाँ पे जो छात्र लगातार विरोध कर रहे थे, उससे बचने के लिए एनसीएल ने एक जुगाड़ू तरीका अपना लिया है। वो अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहा है। इसमें दोस्तों उन्होंने एक नोटिस निकाला है। आज जैसे 11 जनवरी को, आज जब वीडियो बना रहा हूँ तो 12 जनवरी हो चुका है, लेकिन मैं बता दूँ मध्य रात 11 जनवरी को निकाला है। तो ये निकाला है, यह सूचना एचईएमएम ऑपरेटर के पद में चयन हेतु पूर्व में निर्गत सूचना संख्या इतना दिनांक 1/1/2021 के माध्यम से प्रकाशित शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची के संदर्भ में जारी की जा रही है। इस संदर्भ में चयन समिति ने समीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से उनके व्यक्तिगत पहचान एवं उनकी पद हेतु योग्यता को पुष्ट करने के एवज मूल दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति को ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच उनकी नियुक्ति से पूर्व मेरिट सूची के अनुसार की जाएगी। दोस्तों इसका मतलब ये कहना हुआ है कि जो अभी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, वो ना होके ऑनलाइन स्वप्रमाणित प्रति आपको 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में करना है। वो लिंक आपको 15 जनवरी को रात के 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगी। यानी कि 14 जनवरी के 12 बजे के बाद जो 15 जनवरी आएगा, उसके 15 जनवरी जो आएगा तो रात से ही चालू हो जाएगी और 20 जनवरी के रात के 12:45 तक एक्टिव रहेगी। तो वहाँ पे इसका कहना है कि देख ले, यहाँ पे लिखा है स्वप्रमाणित प्रति को ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच उनकी नियुक्ति से पूर्व मेरिट सूची से, यानी कि ये जो दस्तावेज मंगा रहा है ऑनलाइन, इसके बाद ये जो दस्तावेज के अनुसार से जितने भी पात्र कैंडिडेट रहेंगे, जो क्रूशियल डेट के अनुसार से इनकी मेरिट, अगर क्रूशियल डेट के अनुसार से इनका जो भी एजुकेशन है या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ये मैच करेगा, उनका एक सूची बनाई जाएगी, मेरिट सूची, और उनको नियुक्ति पेपर फिर बाद में उन्हीं को पोस्ट के अनुसार से नियुक्ति दी जाएगी। और उसी को नियुक्ति करने के पहले नियुक्ति लेटर दिया जाएगा और नियुक्ति करने के पहले ही मेरिट सूची के अनुसार उनके जो दस्तावेज हैं उनको जांच करेगा। यहाँ पे आगे क्या लिखता है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो सूचना संख्या E692 दिनांकित 1/1/2021 के माध्यम से प्रकाशित शॉर्ट किए गए अभ्यर्थियों को यह सुझाव है कि वे एनसीएल की वेबसाइट पर शीघ्र दिए जाने वाले लिंक का उपयोग करके संबंधित रोजगार अधिसूचना के अनुरूप वांछित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति को अपलोड करें। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रमाणित प्रति को अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पे दिया है, वांछित दस्तावेज के बाद प्रमाण पत्र को अपलोड करें। अब फिर आगे क्या कहता है, अतः सूचना संख्या E692 दिनांकित के माध्यम से प्रकाशित शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को उक्त सूचना में दर्शाए गए समय सारणी के अनुरूप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस प्रमाणित करके वहाँ पे दस्तावेज अपलोड कर देना है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, इसका घोर विरोध हुआ, क्योंकि एक बच्चे का स्कोर कार्ड में 97 दिखा रहा था, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनी है 98 नंबर है। वो उसका लिस्ट में तीसरा ही नंबर है। आप वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और उसका रोल नंबर डाल के स्कोर कार्ड चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसका विरोध हो रहा है काफ़ी ज़ोर से, यहाँ तक कि कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के पास तक भी शिकायत पहुंच चुकी है। तो दोस्तों इससे लोग बाग बोल भी रहे थे, जैसे ही अगर ये नहीं मानते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोकते नहीं हैं, तो हम भूख हड़ताल करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए इन्होंने एक ऑनलाइन जरिए निकाल लिया है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे आप पढ़िए। एनसीएल की वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ पर समस्त शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी लॉगिन करके उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनकी पद हेतु योग्यता को पुष्ट करने के एवज में मूल दस्तावेजों की एक सुपारी पत्र जैसा कि रोजगार अधिसूचना संख्या में वांछित अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे जो टाइमिंग दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ लिंक फॉर अपलोडिंग ऑफ डिसाइड डॉक्यूमेंट। ओपनिंग डेट जो है ये 15/1/2021 है। क्लोजिंग डेट 20/1/2021 है, 11:45 तक। यहाँ पे देख सकते हैं समस्त अभ्यर्थी जिन्हें सूचना संख्या इतना दिनांकित 1/21 के माध्यम से अनुलग्नक 1, 2 एवं 3 में प्रकाशित किया गया था। जैसे एनेक्सर 1, 2, 3 में जो जिनका भी नाम है वो इतने से इतने के बीच अपना आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। तो अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लिंक खुले रहने की अंतिम तिथि से पूर्व ही अपने समस्त वांछित दस्तावेज को प्रमाण पत्र जैसा कि नीचे उल्लिखित है को अपलोड करें। यदि कोई अभ्यर्थी दिए गए समय अंतराल में वांछित दस्तावेज की प्रतियों को अपलोड करने असफल रहता है तो उनकी अभ्यर्थी को निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो आपका यहाँ पे ऐसे लिखा है, इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड डिजिटेबल डॉक्यूमेंट विथिन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट हैज कैंडिडेट वुड बी कैंसल्ड। अगर आप नहीं कर पाते हैं समय से तो आपकी क्या है कि यहाँ पे कैंडिडेट जो है अभ्यर्थना को निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो पोस्ट नेम, एचएम ऑपरेटर प्रशिक्षु के समस्त पद, सभी पदों के लिए व्यक्तिगत पहचान पुष्टि, आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। इसके बाद एचईएम ऑपरेटर प्रशिक्षु के समस्त पदे हेतु शैक्षणिक योग्यता पुष्टि, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्गत हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से उत्तीर्ण करने के एवज में अंक पत्र एवं सनद के दोनों पृष्ठों का प्रमाणित पत्र। यानी कि जो आप जो जिसमें अंक हैं उसके मार्कशीट जो है उसके दोनों साइड के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे ड्रिल ऑपरेटर के पद हेतु के पद को छोड़कर एचईएम ऑपरेटर के समस्त पद हेतु जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ट्रांस इत्यादि यानी हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, यहाँ पे हैवी मोटर, एचएमवी लिखा हैवी मोटर व्हीकल होता है, एसटी भी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये दोनों लाइसेंस वैलिड हैं। यहाँ पे आप नोट में देखें, लाइसेंस की ऑनलाइन प्रति भी मान्य है। अगर आपके पास ऑनलाइन कॉपी उसको भी आप भेज सकते हैं। यहाँ पे ड्रग लाइन ऑपरेटर पद है, जैसे कि आप लोग को इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। यहाँ पे आपको एनसीवीटी तथा एससीवीटी द्वारा जारी वांछित ट्रेड सर्टिफिकेट जैसे फिटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक की प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी। यहाँ पे एचईएम ऑपरेटर फिच के समस्त पदों हेतु यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया भूतपूर्व सैनिक श्रेणी की पुष्टि अभिलेख, डिस्चार्ज अथवा बुक अथवा ओपीडी के प्रमाणित प्रति। यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए करना, जाति संवर्ग की पुष्टि हेतु कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कन्फर्म के लिए आपको SC ST OBC ESW इन सब का एक सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा नोट में, समस्त वांछित दस्तावेज एचईएम ऑपरेटर पद हेतु संबंधित रोजगार अधिसूचना में दी गई महत्वपूर्ण तिथि को वैध होने चाहिए। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे जो क्रिशियल डेट दिया था उस बीच में होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट शैल बी वैलिड ऑन द क्रिशियल डेट मेंशन इन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। अगर आप जैसे कि इसका नोटिफिकेशन दोस्तों फरवरी या शायद तक मार्च में आया था, 22 मार्च को आया था, इसके बाद का होगा डॉक्यूमेंट तो आपका मान्य नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो। यहाँ पे आप आगे पढ़ते हैं, लिखा समस्त वांछित अभिलेखों की प्रति अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थियों को एक चेक बॉक्स को क्लिक करके एक सौ घोषणा करनी पड़ेगी एवं उसके उपरांत ही निर्णायक रूप से प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो चेक बॉक्स आएगा या टर्म एंड कंडीशन आएगा, आप उसको स्वीकार करना इसके बाद ही आप कर सकते हैं।
सभी अभ्यर्थियों को यह याद रखना पड़ेगा कि एक बार निर्णायक रूप से प्रक्रिया को पूर्ण करने से पूर्व प्रस्तुत की गई जानकारी को पुष्टि कर लें। प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत कोई भी परिवर्तन संभव नहीं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो भी हो इसमें आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो वो सही सही आप जानकारी अपलोड करें। अगर आप गलत जानकारी डालते हैं तो बाद में चेंज अलाउ नहीं है, यहाँ भी ऐसे साफ साफ लिखा है। अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत अभ्यर्थी को एक पुष्टि का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पे एक पुष्टि के लिए आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जिसकी प्रतियों को अभ्यर्थी को सुरक्षित रखना चाहिए। आपको एक प्रमाण पत्र जैसे ही आप सबमिट फाइनल करेंगे आपको एक मिलेगा, उसको आप भविष्य में आगे की प्रक्रिया में एनसीएल द्वारा आगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। हमको आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, आपसे आगे जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तब मांगा जाएगा उसे। दोस्तों ये था अपडेट था। यहाँ पर समस्त शार्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को सूचना निर्गत यानी सभी शार्ट लिस्ट कैंडिडेटों के लिए यह सूचना प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों आपको सभी जिन जिन को लगता है, मुझे भी लग रहा है, जिन जिन को भी लगता है कि ये घोटाला हुआ है, दोस्तों ज़रूर आवाज़ आप अपने उठाते रहिए, आवाज़ बुलंद करते रहिए। दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।